नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। एसबीआई कार्ड ने करोड़ों क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को झटका दिया है। एसबीआई कार्ड ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। ये नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। नए नियम के मुताबिक 1 अप्रैल 2024 से एसबीआई क्रेडिट कार्ड से घर का रेंट पेमेंट करने पर कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। कुछ क्रेडिट कार्ड पर यह नियम 1 अप्रैल से लागू होगा, जबकि कुछ कार्ड पर यह 15 अप्रैल से लागू होगा। एसबीआई कार्ड ने अपनी वेबसाइट पर उन सभी क्रेडिट कार्ड की लिस्ट जारी की है जिन पर रेंट पेमेंट पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी बार भारतीय स्टेट बैंक को फटकार लगाते हुए चुनावी बॉन्ड्स की जानकारी को लेकर नया आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को यूनिक बॉन्ड नंबर सहित इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी का 21 मार्च तक खुलासा करने का निर्देश दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सिंह ने कहा है कि एसबीआई चुनिंदा रवैया नहीं अपना सकता, उसे चुनावी बॉन्ड की सभी जानकारियों का खुलासा करना ही होगा। बैंकों की तरह अब बीमा कंपनियां भी बिना दावे वाली राशि को उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को लौटाएंगी। इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने बिना दावे वाली बीमा राशि से जुड़ा एक सर्कुलर जारी किया है। इरडा ने बीमा कंपनियों से कहा है कि वो अनक्लेम्ड राशि पॉलिसी धारकों को लौटाएं और बकाया राशि के वैध दावेदारों को खोजने के लिए अपने प्रयासों में भी इजाफा करें। इसके लिए बीमा एजेंटों की मदद लेने को कहा गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जीवन बीमा कंपनियों के पास 25,000 करोड़ रुपए की अनक्लेम्ड रकम जमा है। इसमें से करीब 21,000 करोड़ रुपए सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी के पास है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बढ़ते साइबर हमले को लेकर सभी बैंकों और ग्राहकों को सतर्क किया है। आरबीआई ने कहा कि आने वाले समय में साइबर हमलों में और तेजी आ सकती है। साइबर हमलावर सबसे ज्यादा बैंक को टारगेट बना रहे हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि भारत के कुछ बड़े बैंकों पर साइबर हमले का खतरा सबसे ज्यादा है, इसलिए आरबीआई ने सभी बैंकों को साइबर सुरक्षा और ज्यादा मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के लाखों कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। एलआईसी के 1.10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के वेतन में 17% की बढ़ोतरी होगी। वेतन वृद्धि 1 अगस्त 2022 से लागू होगी। सरकार को डिविडेंड से रिकॉर्ड कमाई हुई है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने चालू वित्त वर्ष में अब तक सरकार को 61,149 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया है। ये एक वित्त वर्ष में मिलने वाले डिविडेंड का नया रिकॉर्ड है। डिविडेंड में और बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि वित्त वर्ष खत्म होने में अभी 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है। नेट डायरेक्ट कलेक्शन इस साल सरकार 19.45 लाख करोड़ रुपए के अनुमान से कहीं आगे निकल सकता है। 1 अप्रैल 2023 से 15 मार्च 2024 तक नेट डायरेक्ट कलेक्शन 18.95 लाख करोड़ रुपए रहा, जो सालाना आधार पर 14.05% ज्यादा है। 9.10 लाख करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स कलेक्शन आने से नेट डायरेक्ट कलेक्शन बढ़ा है। कॉर्पोरेट्स ने 6.72 लाख करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स भरा है, जबकि व्यक्तिगत टैक्स पेयर्स ने 2.37 लाख करोड़ रुपए का टैक्स एडवांस चुकाया है। अमेरिका की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला के भारत आने का रास्ता लगभग खुल गया है। सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी में इलेक्ट्रिक कारों के निर्यात पर 15% सीमा शुल्क लगाने का ऐलान किया है। इसके बाद टेस्ला, बीवाईडी, विनफास्ट और फिस्कर जैसी विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए प्रेरित होंगी। ऑटो इंडस्ट्री के विश्लेषकों का मानना है कि इस कदम से भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को वैश्विक टेक्नोलॉजी तक पहुंचने, उत्पाद रेंज का विस्तार करने और लागत प्रतिस्पर्धा में सुधार करने में मदद मिलेगी। देश में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में आसानी होगी। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक नई फिक्स डिपॉजिट स्कीम शुरू की है। इस एफडी स्कीम पर सामान्य ग्राहकों को 8.50% और वरिष्ठ नागरिकों को 9.25% तक का ब्याज दिया जा रहा है। नई ब्याज दरें 18 मार्च से लागू हो चुकी हैं। 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर बैंक सामान्य ग्राहकों को 3.25% से लेकर 8.50% तक का ब्याज दे रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को बैंक 4% से लेकर 9.25% तक ब्याज की पेशकश कर रहा है। सबसे ज्यादा ब्याज 1111 दिन वाली स्पेशल एफडी पर दिया जा रहा है। इस एफडी पर सामान्य ग्राहकों को 8.5% और वरिष्ठ नागरिकों को 9.25% का ब्याज दिया जा रहा है।
सरकार ने सभी सरकारी बैंकों को बीमा उत्पादों की गलत बिक्री तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। वित्तीय सेवा विभाग को लगातार इस संबंध में शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों में कहा गया है कि बैंक और जीवन बीमा कंपनियां ग्राहकों को पॉलिसी बेचने के लिए धोखाधड़ी वाले और अनैतिक तरीके अपना रही है। इसके बाद बैंकों को ये निर्देश दिया गया है। सरकार ने खाताधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश भी बैंकों को दिया है। देश में एक नई एयरलाइन फ्लाई 91 ने सोमवार से अपना कमर्शियल परिचालन शुरू कर दिया है। फ्लाई 91 ने सोमवार को गोवा से बेंगलुरु के लिए पहली उड़ान भरी। ये उड़ान गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुबह 7:55 पर बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई। फ्लाई 91 ने बेंगलुरु से सिंधुदुर्ग के लिए भी अपनी पहली उड़ान का परिचालन किया। एयरलाइंस कंपनी ने 1991 रुपए के विशेष किराए की पेशकश की है। इसमें सभी टैक्स भी शामिल हैं। ये स्पेशल ऑफर फ्लाई 91 के सभी उड़ान क्षेत्रों पर लागू होगा। फ्लाई 91 शुरुआत में गोवा, हैदराबाद, बेंगलुरु और सिंधुदुर्ग के बीच उड़ान की पेशकश कर रही है। कंपनी की अप्रैल में अगाती, जलगांव और पुणे के लिए परिचालन शुरू करने की योजना है। तो आज के मनी मॉर्निंग में फिलहाल के लिए इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने और ज्यादा समझने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग-अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वहीं खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के सुपर ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।